अब हम पढ़ते हैं कॉन्स्टेंट्स, है ना। तो उसके पहले हम यहाँ से टेबल को ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप टेबल स्टूडेंट सेमीकोलन। देखिए टेबल हमारी ड्रॉप हो गई। अब हम आते हैं, अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स एक्चुअली क्या होते हैं कि किसी भी कॉलम के ऊपर लगाई जाने वाली कंडीशन को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। अब टेबल के ऊपर लगाई जाने वाली कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती है, कॉलम के ऊपर सॉरी, कि किसी भी कॉलम में, जैसे एज कॉलम है, एज कॉलम में 20 साल की एज से नीचे एंट्री ना हो, तो इस तरीके से अगर हम कोई चेक लगाते हैं तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट लगाना। किसी कॉलम पे हमने कह दिया कि डुप्लीकेट वैल्यू ना जाए, यूनिक रहे हमेशा वैल्यू, तो इसको कहेंगे हम लोग कांस्टेंट लगाना। किसी कॉलम में हमने बोला कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई करने में सक्षम हो, डेटा भी उसमें यूनिक हो, प्लस वो दूसरे टेबल के साथ रिलेट भी हो जाए, तो उसको हम प्राइमरी की बनाते हैं, तो वो भी एक प्रकार का कांस्टेंट हो गया। तो जनरली क्या होता है कि हम ये कांस्टेंट्स क्यों लगाते हैं, हम ये रूल्स किसी कॉलम पे क्यों लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे डेटा की इंटीग्रिटी बरकरार रहे, डेटा हमारा गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए हम लोग कांस्टेंट्स लगाते हैं टेबल पर। और टेबल पर जो कांस्टेंट्स लगते हैं, दे आर काइंड ऑफ रूल्स ऑन सम डेटा, और हर डेटा को उन रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है, वरना पूरा रिकॉर्ड आपका इंसर्ट नहीं होगा। तो कांस्टेंट्स कैसे लगाते हैं, वो लगाते हैं हम लोग टेबल को क्रिएट करते समय, ताकि आगे आने वाले डेटा में कोई दिक्कत ना हो, वो सारे नियमों का पालन करें। कभी भी कांस्टेंट्स हम बीच में नहीं लगाते कि हमारे पास पता पड़ा करोड़ों का रिकॉर्ड है फिर उसके बाद हम कांस्टेंट्स लगा रहे हैं, ऐसा नहीं करते हैं कभी भी। कांस्टेंट्स हमेशा बहुत ज़्यादा एनालिसिस के बाद हम लोग जब टेबल को क्रिएट करते हैं उसी समय कांस्टेंट्स लगाना होता है हमको। तो टेबल क्रिएट करते समय क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, कॉलम 1, उसका टाइप, उसका साइज, और बिना कॉमा दिए उसका कांस्टेंट यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरा कॉलम लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कॉलम लेवल कांस्टेंट, एक एक कॉलम पे लगाना। तो कुछ कांस्टेंट्स हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं हमारे पास। कांस्टेंट्स में से यूनिक कांस्टेंट है, अगर मैं इसको किसी कॉलम पे अप्लाई करता हूं तो उसमें हम डुप्लीकेट वैल्यू नहीं दे सकते हैं, और ये कांस्टेंट एटलीस्ट एक नल वैल्यू को परमिट करता है, एटलीस्ट एक नल वैल्यू को परमिट करता है। अगर हम प्राइमरी की बनाते हैं किसी कॉलम को, तो उसमें क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई तो करता ही वो रिकॉर्ड, साथ ही वो एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ रेफरेंस करने में भी हमें परमिशन देता है। मतलब दो टेबल को ज्वाइन करने में प्राइमरी की बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाती है, और ये नल वैल्यू को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती। प्राइमरी की में हम नल वैल्यू नहीं डाल सकते। उसके बाद डिफॉल्ट कांस्टेंट क्या होता है कि कभी कभी हम किसी कॉलम में वैल्यू ना दें, तो वैल्यू ना दें तो उसमें ऑटोमेटिकली कोई ना कोई वैल्यू फिक्स हो जाए पहले से ही। जैसे मान लो मैं किसी की एज ना दूं तो वो बाई डिफॉल्ट एज 15 ले ले, तो इसे कहते हैं हम लोग डिफॉल्ट कांस्टेंट। चेक कांस्टेंट कि डेटा को एंट्री होने के पहले वो चेक कर ले क्या ये डेटा इस क्राइटेरिया में फिक्स हो रहा है, अगर हो रहा है तो एंट्री देगा, अगर नहीं हो रहा है तो पूरा रिकॉर्ड एंटर नहीं होगा। तो ऐसे बोलते हैं चेक कांस्टेंट। जैसे मैं एज वाले कॉलम में एक कांस्टेंट लगा दूं, एक नियम लगा दूं कि कॉलम में 20 साल से नीचे की कोई एंट्री ना हो, तो उसको मैं कहूंगा चेक कांस्टेंट। ऐसे ही फॉरेन की कांस्टेंट, जब मैं किसी एक टेबल को दूसरी टेबल के साथ कनेक्ट करना चाह रहा हूं, तो एक मेन टेबल जिसे मास्टर टेबल कहते हैं उसमें प्राइमरी की है, तो दूसरी टेबल जो ट्रांजैक्शन टेबल है उसमें उसकी उसी प्राइमरी की के जैसी ही फॉरेन की होती है, तो वो भी एक कांस्टेंट होता है टेबल की इंटीग्रिटी को बरकरार रखने के लिए। तो इन कांस्टेंट्स को हम देते हैं टेबल को बनाते समय, ठीक है। और ये दो प्रकार से दे सकते हैं, कॉलम लेवल और एक टेबल लेवल। कॉलम लेवल का एग्जांपल मैं आपको पीछे अभी दिखाया था, ये कॉलम लेवल कांस्टेंट्स हैं। टेबल लेवल कांस्टेंट आपके इस तरीके से लगता है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉलम के साथ ही हम कांस्टेंट दे रहे थे, तो कॉलम लेवल कांस्टेंट। और यहाँ क्या है कि सारे कॉलम डिफाइन करने के बाद एनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर के ऊपर कंबाइंड रूप से मैंने उसको प्राइमरी की बनाया है, और वो भी सारे कॉलम्स के बनने के बाद, तो ये कहलाता है टेबल लेवल कांस्टेंट्स। और ये तब लगाते हैं जब जनरली हमें एक से ज़्यादा कॉलम्स पे सेम कांस्टेंट लगाना होता, वरना जनरली हम लोग कॉलम लेवल कांस्टेंट ही बनाते हैं। तो फिर से पीछे आते हैं, अब हम लोग टेबल को बनाकर देखते हैं जिसमें डिफरेंट हम लोग कांस्टेंट्स लगाएंगे, डिफरेंट रूल्स लगाएंगे। तो यही स्टूडेंट टेबल क्रिएट करते हैं।
रोल नंबर पे हम लोग प्राइमरी की बनाएंगे। नेम में हम लोग बोलेंगे कि इसमें हम कोई भी नल वैल्यू नहीं देंगे। भाई कोई भी रिकॉर्ड एंट्री हो रहा है तो उसमें एक बंदे का नाम तो होना ज़रूरी है, नाम तो खाली हो नहीं सकता। साथ ही हम एज में क्या चेक लगाएंगे कि एज हमेशा हमारा 5 से बड़ी रहे, 5 से छोटी एज ना जाए, 5 चली जाए या 5 से ऊपर की वैल्यू जाए, 5 से कम ना जाए। साथ ही हम एक क्लास बनाएंगे जिसमें हमारा डिफ़ॉल्ट क्लास 1 रहेगा। डिफ़ॉल्ट में क्या वैल्यू जाएगी 1। अगर हम कोई वैल्यू एंट्री ना करें तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या चली जाए 1 चला जाए। और सिटी हम बनाएंगे जिसका कैरेक्टर टाइप रहेगा और इसमें हम लोग कोई कांस्टेंट नहीं देंगे, इसको हम खाली भी छोड़ सकते हैं। क्लियर है? इसमें हम नल वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हो, तो इसमें हम किसी भी प्रकार का कांस्टेंट नहीं लगाएंगे। तो चलिए इस टेबल को बनाते हैं। क्रिएट टेबल स्टूडेंट रोल इंट 4 और विदाउट कॉमा मैंने लिखा इसमें प्राइमरी की, कॉमा लगाया। फिर मैंने दिया नेम कैरेक्टर टाइप का, साइज दिया 20 और इसको दे दिया मैंने नॉट नल। क्लियर? फिर कॉमा लगा के मैं नीचे आया। इसके बाद मुझे क्या देना था, एज। मैंने दिया एज इंटीजर टाइप का, एज 2 डिजिट में, और इसमें मैंने चेक लगाया CHECK चेक, एज ग्रेटर देन 5। चेक के बाद मैंने लगाया ब्रैकेट और एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, 5 या 5 से बड़ी होनी चाहिए एज। ब्रैकेट बंद किया, कॉमा, एंटर। उसके बाद मैंने लिखा क्लास कैरेक्टर टाइप का और इसमें मैं ले लेता हूँ 4 वैल्यूज़ को, मतलब 4 कैरेक्टर का, और इसमें डिफ़ॉल्ट लिखा। डिफ़ॉल्ट में मैंने सिंगल कोट में दे दिया क्लास 1, कॉमा। इसके बाद मैंने लिखा सिटी कैरेक्टर टाइप की 10 और इसमें मैंने कोई कांस्टेंट नहीं दिया। टेबल के क्रिएशन को बंद किया और सेमीकोलन लगाया, एंटर किया। देखिए क्वेरी ओके। अब इसमें मैं चलाता हूं DESC कमांड स्टूडेंट। ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कौन कौन सी कीज़ आपने लगाई हैं, किसको की बनाया है। मैंने रोल नंबर को की बनाया है। डिफ़ॉल्ट में इसमें नल जाएगा, इसमें डिफ़ॉल्ट में क्या लिखा हुआ है क्लास 1 जाएगा। देखिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर सेट कर रखी हुई है ना। रोल नंबर में नल नहीं जाएगा, नेम में नल नहीं जाएगा, बाकियों में नल वैल्यू जा सकती है। तो इस तरीके से मेरा पूरा एक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये टेबल मेरी क्रिएट हो गई विद कॉन्स्टेंट्स। टेबल लेवल कांस्टेंट आपको समझा दिया कि कब बनना है। अब हमारा काम है टेबल में रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना। हाउ टू इंसर्ट द रिकॉर्ड्स इनटू अ टेबल। ये देखिए इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नाम, फिर वो कॉलम जिनमें वैल्यू डालनी है उनके नाम, उसके बाद वैल्यूज़, फिर जो वैल्यूज़ डालनी है इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज़ डाल दी और ब्रैकेट बंद किया, एंटर कर दिया। अब मान लीजिए मुझे इसी में वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है, तो मैंने लिखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़। देखिए मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ दे रहा हूँ, नहीं वैल्यूज़ नहीं, पहले हम यहाँ कॉलम दे लेते हैं, उसी हिसाब से चलते हैं जिस हिसाब से मैं आपको सीक्वेंस पढ़ा रहा हूँ। स्टूडेंट, और यहाँ पर मैं पहले दे देता हूँ रोल नंबर, कॉमा, नेम, कॉमा, एज, कॉमा, क्लास, कॉमा, सिटी, और वैल्यूज़, ये भी कीवर्ड है। उसके बाद वो वैल्यू जो मुझे इसमें इंसर्ट करनी है, तो वैल्यूज़ को मैं नीचे ले आता हूँ। वैल्यूज़ के बाद मैंने दिया सबसे पहले रोल नंबर में मैंने डाला 1001, कॉमा, नेम है तो नेम को मैं सिंगल कोट में दूंगा क्योंकि कैरेक्टर टाइप का है, तो मैंने दिया संजीव, कॉमा, एज दिया मैंने मान लीजिए 19। अच्छा, एज को मैं 5 से कम देता हूँ, 4 देता हूँ, तो देखता हूँ ये वैल्यू लेगा कि नहीं लेगा, है ना। यहाँ चेक भी हो जाएगा कि मेरे एज में वैल्यू कम जा रही है कि नहीं जा रही है, 5 से कम, 4। उसके बाद मैंने दिया क्लास दिया मैंने सिंगल कोट में सेकंड और कॉमा, सिटी दिया मैंने मान लीजिए बाराबंकी, ये मैंने बंद कर दिया, सेमीकोलन और एंटर। देखिए 1 रो इफेक्टेड, इसमें वैल्यू चली गई वैल्यू तो इंसर्ट नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि एज में मैं 4 दे रहा हूँ जबकि वहाँ पर कांस्टेंट लगा हुआ है,
मुझे लग रहा है वो मेरा कांस्टेंट अप्लाई नहीं हुआ, वरना यहाँ पर दिखाता वो एज में कांस्टेंट मेरा अप्लाई नहीं हुआ। कोई बात नहीं, हम लोग इसको अभी रेक्टिफाई करेंगे। तो मेरी एक वैल्यू चलेगी, अब मैं दूसरी वैल्यू डालूंगा। दूसरी वैल्यू डालने के लिए इंसर्ट इनटू, अब मैं स्टूडेंट, अब मैं कॉलम के नेम नहीं देता हूँ। कॉलम के नेम नहीं देंगे तब भी चलेगा, लेकिन अब हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा सीक्वेंस मेरा वही होना चाहिए जो टेबल में कॉलम का सीक्वेंस है। मैं डायरेक्ट वैल्यूज दे रहा हूँ तो मुझे अब वैल्यूज उसी सीक्वेंस में डालनी पड़ेंगी जिस सीक्वेंस में मेरे टेबल में अरेंजमेंट है। यहाँ क्या था, यहाँ पर मैं सीक्वेंस को चेंज कर सकता था, यहाँ पर मैं सीक्वेंस को चेंज कर सकता था। ठीक है, रोल नंबर बाद में और नेम को मैं पहले ले सकता था। तो उसी हिसाब से मुझे पहले या नेम देना पड़ता है या रोल नंबर देना पड़ता है। तो इस मतलब इंसर्ट करते समय कॉलम नेम देने से क्या होता है कि मैं उसका क्रम चेंज कर सकता हूँ, उसका सीक्वेंस चेंज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट और विदाउट कॉलम नेम्स वैल्यूज दे देता हूँ तो मुझे उसी सीक्वेंस में वैल्यूज डालनी पड़ेंगी जो सीक्वेंस आपके टेबल में है। तो मैं वो वैल्यूज डालता हूँ 1002 कॉमा सुरेश, ये नेम दे दिया, कॉमा उसके बाद था एज मैंने दिया 12 कॉमा फिर क्या था क्लास में मैंने दे दिया 3। अभी आप रिलेट मत करिएगा क्लास थर्ड में 12 साल का बच्चा कैसे जाएगा, इसको रिलेट मत करिएगा, बस मैं वैल्यूज भर के दिखा रहा हूँ आपको। लखनऊ और सेमीकोलन एंटर। देखिए एक और चलेगी हमारी रिकॉर्ड। अब दूसरी भरता हूँ। देखिए मैं इसी को एंटर कर दिया सेम वैल्यू को। तो इसमें चूंकि 1002 ऑलरेडी है तो बोल रहा है कि फॉर प्राइमरी, मतलब 1002 फॉर प्राइमरी दिस इज डुप्लीकेट एंट्री। तो सेम एंट्री को नहीं ले रहा है वो, क्योंकि इसमें 1002 डुप्लीकेट एंट्री बना रहा हूँ, प्राइमरी की में डुप्लीकेट एंट्री नहीं जाती है। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, फिर से मैं वापस लेके इसमें मैं अब चेंजेस कर देता हूँ 3, 4-5 रिकॉर्ड इसमें भर देते हैं। पंकज 10 साल का कर दिया और क्लास 5th में कर दिया, 2nd में कर दिया चलिए, और यहाँ पर दे दिया मैंने 12 बंकी एंटर। एक और बन गई क्वेरी। अब दूसरी और कर देता हूँ, 4-5 रिकॉर्ड्स भर देते हैं यहाँ पर। रीना क्लास दे देता हूँ इसको, नहीं क्लास नहीं, एज दे देता हूँ मैं 12 साल, और क्लास दे देता हूँ 10th, और यहाँ कर देता हूँ मैं कानपुर। एक और रिकॉर्ड भरता हूँ, शहर कर दिया कानपुर, 11th, 17 साल की एज, हीना। ये 5 रिकॉर्ड मैंने भर लिए। ठीक है, ये मेरे रिकॉर्ड्स भर गए। तो आपको इंसर्ट करना आ गया, वैल्यूज को कैसे इंसर्ट करना है। टेबल में रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो गए। अब हम टेबल के रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कैसे करें, टेबल के रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कैसे करें, उसके लिए हम लोग लिखते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट। देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब सिलेक्ट करिए सारे कॉलम्स, स्टार मीन्स सारे कॉलम्स, फ्रॉम स्टूडेंट से। तो मैंने किया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट सेमीकोलन एंटर। ये देखिए आपने जो रिकॉर्ड्स भरे वो सारे यहाँ आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू देने की कोशिश करता हूँ। डिफॉल्ट कैसे देते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। मैं सिर्फ 3 ही कॉलम लेता हूँ, रोल नंबर, नेम और एज लेता हूँ बस, रोल, नेम, एज, और इसमें वैल्यूज डालता हूँ सिर्फ 3, क्योंकि मैंने 3 कॉलम लिए तो 3 ही वैल्यूज दे सकता हूँ मैं। 1006 पवन, और एज दे दी 13, और इसको मैंने बंद कर, ये ऐसे कर दिया। क्वेरी ओके। देखिए मैंने 2 वैल्यूज नहीं दी इसमें। कौन कौन सी वैल्यूज नहीं दी, मैंने एक तो क्लास नहीं दिया इस वाले रिकॉर्ड में, और सिटी नहीं दिया। तो देखते हैं क्या आएगा हमारे सामने। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। देखिए मैंने लास्ट वाले रिकॉर्ड में क्लास नहीं दिया था, तो देखिए डिफॉल्ट में 1 आ गया, क्योंकि मैंने क्रिएट करते समय इसमें क्या दिया था, डिफॉल्ट में। अगर आप इसमें कोई वैल्यू ना दे तो वहां पर डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाए, तो देखिए 1 आ गया ऑटोमेटिकली। और सिटी में कुछ नहीं देने पर वहां पर ऑटोमेटिकली क्या आ गया, नल।
जब हमने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया तो वहाँ पर आ गया नल। तो इस तरीके से हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी देख सकते हैं किस तरीके से हमने दिया है। बस अभी ये देखना बाकी है कि मेरा इसने ये चेक कांस्टेंट क्यों नहीं अप्लाई किया, इसको मैं रेक्टिफाई करके तब आपको बताता हूँ। टेबल में रिकॉर्ड्स को अपडेट करना, मान लीजिए यहाँ पर क्लास 1 में जो एंट्री है उसकी उम्र 13 साल है, जबकि क्लास 1 में 5 से लेकर 7 के बीच में एज होनी चाहिए। तो मुझे मान लीजिए इसकी एज 6 साल करनी है। तो अब मुझे इस रिकॉर्ड में, लास्ट वाले रिकॉर्ड में 13 की जगह 6 करना है एज में। तो मैं कैसे करूँगा? अगर मैंने नाम मान लीजिए संजीव के बेस पर किया तो गड़बड़ी हो जाएगी, जितने संजीव होंगे सबकी एज 6 हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को चेंज करना है। तो इसमें देखिए यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा कॉलम है, सिटी के बेस पे नहीं कर सकता, क्लास के बेस पे नहीं कर सकता, एज पे नहीं कर सकता, क्योंकि 13 साल की एज तो कई लोगों की हो सकती है। नेम पर नहीं कर सकता, बचा रोल नंबर। तो मैं रोल नंबर के बेस पर, यानी यही तो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, तो रोल नंबर के बेस पर मैं इसकी वैल्यू को चेंज करूँगा। उसके लिए मैं लिखता हूँ अपडेट, यहाँ अपडेट कमांड चलेगा, अपडेट स्टूडेंट, स्टूडेंट को अपडेट करना है और सेट करना है एज इक्वल टू 6। देखिए इंग्लिश के सेंटेंस जैसा है, अपडेट स्टूडेंट सेट एज इक्वल टू 6 वेयर, जहां रोल इक्वल टू है 1006। ये देखिए चेंज हो गया। अब मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करूं तो सॉरी कुछ गलती हो गई सिलेक्ट कमांड में, यहाँ से देखते हैं। ये देखिए, तो देखिए पवन की एज कितनी सेट हो गई 6, यहाँ कितनी थी 13। मैं किसी भी रिकॉर्ड को चेंज कर सकता हूं बाय यूजिंग दिस अपडेट कमांड। तो अपडेट कमांड का देखिए सिंटैक्स ये था, वेयर क्लाउज के साथ इसको लगाएंगे, जहां कंडीशन देते हैं, जहां मैंने कहा कि रोल नंबर 1006 है वहां पर सेट कर दे एज की वैल्यू 6, अपडेट टेबल का नाम। इस तरीके से मैं इसको सेट कर लेता हूं। दिस इज द वे हाउ टू वी कैन अपडेट आवर रिकॉर्ड्स। टेबल से रिकॉर्ड को डिलीट कैसे करें? मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है, ये रीना का रिकॉर्ड डिलीट करना है। तो अगर मैंने नेम वाइज करूंगा तो एक ही नाम के कई लोग चले जाएंगे, सिटी के ऊपर करूंगा तो सिटी में भी, एक सिटी में जितने भी लोग होंगे सारे चले जाएंगे। तो मैं डिलीट भी कैसे करूंगा? रोल नंबर के हिसाब से लिखूंगा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल इक्वल टू, अब रीना का रोल नंबर 1004 है तो मैंने उस हिसाब से इसको डिलीट कर दिया। देखिए क्वेरी ओके। अब मैं सेलेक्ट कमांड चलाता हूं, देखिए रीना का रिकॉर्ड यहां से गायब हो गया। क्लियर है? और अगर मुझे सारा ही रिकॉर्ड डिलीट करना है तो सेलेक्ट डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, इतना करके छोड़ दीजिए, सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। क्लियर है? डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट करने पर सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे, बिना किसी कंडीशन के सब रिकॉर्ड खत्म हो जाएंगे हमारे। टेबल को एक्सेस करना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट से हम लोग एक्सेस कर ही रहे थे अभी। अब इसमें देख लेते हैं कि अगर मुझे सिर्फ उन रिकॉर्ड्स को देखना है जो 12 बंकी में रहते हैं, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, यहाँ पर वेयर क्लास काम कर जाएगा, वेयर सिटी इक्वल टू सिंगल कोट में 12 बंकी। तो देखिए सिर्फ 12 बंकी के रिकॉर्ड्स आपके सामने आएंगे। ऐसे ही मैं सिटी इक्वल टू लखनऊ कर दूं तो लखनऊ के रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। अगर मैं कर दूं वेयर एज इज लेस देन 10 तो वो उस तरीके का रिकॉर्ड आ जाएगा। मैंने कहा कि यहाँ पर वेयर एज इज लेस देन 10 तो सिर्फ 10 साल से कम वाले एज वाले आपके सामने आ गए। तो इस तरीके से हम रिकॉर्ड्स को फिल्टर करके डिस्प्ले कर सकते हैं। बस वेयर क्लाउज लगाइए और उसके बाद एक कंडीशन दे दीजिए हमें कौन सी चीज़ देखनी है। आपने कहा मुझे सिर्फ नेम देखना है और सिटी देखना है, तो आप इसमें क्या करिए, स्टार की जगह यहाँ दे दीजिए नेम कॉमा सिटी, तो सिर्फ आपको 2 ही कॉलम दिखाएगा स्टूडेंट टेबल में से जिनकी एज 10 से कम है। ये देखिए सिर्फ 2 ही कॉलम दिखा रहा है आपको। तो स्ट्रक्चर में पूरा रिकॉर्ड है, बस उसमें से डिस्प्ले आपको सिर्फ उतना ही कर रहा है जितना आप कंडीशन दे रहे हैं इसको। इस तरीके से हम लोग टेबल को एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपके सामने एग्जांपल्स हैं, आप इनको रन कर करके देख सकते हैं। डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या है कि अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर जैसे सिटी के ऊपर डिस्टिंक्ट लगा दूं तो बाराबंकी का एक बार आएगा, लखनऊ का एक बार आएगा, कानपुर का एक बार आएगा। तो मैं लगाता हूं सिलेक्ट DISTINCT डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट। ये देखिए कितनी सिटीज़ हैं हमारे यहाँ, टोटल 3 सिटीज़ और एक नल में था इसलिए नल का ये आ गया। हम चाहे तो इस नल को अभी अपडेट करके इसमें कोई शहर डाल के फिर डिस्प्ले कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है, आप चाहे जैसे इसको डिस्प्ले करिए। ये देखना कि मेरे डेटाबेस में कितनी टेबल्स हैं, मैं लिखता हूँ शो टेबल्स।
देखिए एक ही टेबल अभी मैंने बनाई थी आपके सामने। अगर किसी डेटाबेस के अंदर चले गए हैं, आपको ये देखना है कि इसमें कितनी पर्टिकुलर टेबल्स हैं, तो आप शो टेबल्स कर दीजिए। पैटर्न मैचिंग, मैंने कहा कि उन लोगों के नाम देखने हैं जिनका नाम एस से शुरू है, ठीक है। तो मैंने कहा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम। देखिए अब यहाँ पैटर्न मैचिंग के लिए आता है लाइक, नेम लाइक, सिंगल कोट के अंदर आपने लिखा एस और फिर उसके बाद लगा दिया परसेंटेज। तो क्या करेगा, एस नाम से शुरू होने वाले सारे रिकॉर्ड्स दिखा देगा। देखिए एस नाम से शुरू होने वाले सारे रिकॉर्ड्स इसने दिखा दिए। क्लियर है। अब मैंने कहा कि सिर्फ वही नाम दिखाए जिनका सेकंड अक्षर ए हो। सेकंड अक्षर ए, बहुत गौर से सुनिएगा। तो सेकंड अक्षर मुझे ए करना है। अगर मैंने ऐसे लगाया तो ए से शुरू होने वाले, लेकिन सेकंड अक्षर के लिए परसेंटेज ने क्या किया, मल्टीपल कैरेक्टर्स लिए, लेकिन एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां लगता है अंडरस्कोर। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, अंडरस्कोर ए परसेंटेज, मतलब पहला अक्षर कुछ भी, इसीलिए मैंने अंडरस्कोर लिया। सेकंड अक्षर ए और बाद में चाहे कितने भी अक्षर हो, इसलिए परसेंटेज लगाया। अगर मैं परसेंटेज ए परसेंटेज लगाता तो क्या होता कि उसमें सिर्फ ए होना चाहिए, चाहे किसी भी लोकेशन पे हो। लेकिन मैंने क्या कंडीशन कि सेकंड अक्षर ए हो तो आपको पहला अक्षर यानी सिर्फ एक ही कैरेक्टर दिखाना है। एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर अंडरस्कोर लगा हुआ है। तो अब देखिएगा ये वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा जिसका सेकंड कैरेक्टर ए होगा। ये देखिए यहाँ सेकंड कैरेक्टर सबका ए है। तो ये हुआ हमारा पैटर्न मैचिंग। इस तरीके से देख सकते हैं। टेबल्स और टेबल को बनाने के लिए, मतलब एक टेबल से दूसरी टेबल को बनाने के लिए, मान लीजिए क्रिएट टेबल, उस दूसरी टेबल का नाम एज, और यहाँ से आप सिलेक्ट कमांड चला दीजिए। मान लीजिए कि मैं इस टेबल में से सिर्फ नेम को लेकर और एज को लेकर कोई दूसरी टेबल बनाना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा क्रिएट टेबल STU एज और ब्रैकेट के अंदर सिलेक्ट नेम कॉमा एज फ्रॉम स्टूडेंट। ये देखिए मैंने बना दिया इतना, टेबल बन गई। अब अगर आप शो टेबल्स करेंगे तो आपको दो टेबल्स दिखेंगे, एक STU और एक स्टूडेंट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे तो आपको, सॉरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम भूल गया मैं, स्टूडेंट करेंगे तो ये दिखेगा, और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम STU करेंगे तो आपको ये रिकॉर्ड्स दिखेंगे, सिर्फ नेम और एज दिखेगा। तो दो टेबल यहाँ पर हमारी बन गई। तो इस तरीके से मैं एक टेबल से दूसरी टेबल बना सकता हूँ, उसकी सब टेबल बना सकता हूँ। कुछ और SQL कमांड्स हैं, इनको आप बिल्कुल रन